हेलो वेलकम एवरीबॉडी। टुडे वी विल लर्न अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 4 से 5 क्वेश्चन हर साल नीट में बनते हैं और वो मैं आने वाले सेशंस में आपको बताऊंगा। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम चैप्टर के नाम को डिकोड करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे आप देखिए जैसे बायो लिखा हुआ है तो बायो का मतलब होता है लिविंग। बायो मीन्स लिविंग, एनीथिंग विच हैज ए मेटाबॉलिज्म। लॉजिकल, लॉजी मीन्स टू स्टडी। तो लिविंग थिंग को स्टडी करेंगे, बट लिविंग थिंग की किस एस्पेक्ट को हम स्टडी करेंगे? हम ये स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी, यानी किसी भी चीज को कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पर उस जानदार चीज को एक बकेट में डालते हैं या एक कैटेगरी में डालते हैं। वो कैटेगरी टैक्सोन हो सकता है, कोई भी टैक्सोन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी कितनी है, कितनी ज्यादा उसमें सिमिलैरिटीज हैं आपस में इंडिविजुअल्स में। ठीक है, उसके बेसिस पे हम उसको एक कैटेगरी अलॉट करते हैं, वो क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो हम इस चैप्टर में ये चीजें पढ़ेंगे 2.1 से लेके 2.6 तक, यानी कि टोटल 6 चीजें पढ़ेंगे। बट उससे पहले हम इंट्रोडक्शन को आज कवर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इंट्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एनी चैप्टर। तो चलिए कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो चीज हम डिस्कस करेंगे कि एरिस्टोटल जो है जाने माने फिलोसोफर भी थे। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट इन मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। इससे पहले बहुत सारे लोग आए और उन्होंने जानदार चीजों को क्लासिफाई करने की कोशिश की, बट एरिस्टोटल सबसे पहले वो थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की। सबसे पहले कौन थे? एरिस्टोटल थे। एरिस्टोटल का नाम इस वजह से आपको इस चैप्टर में याद रखना है कि सबसे पहले उन्होंने एक साइंटिफिक अप्रोच ली क्लासिफिकेशन के लिए। उन्होंने क्या किया? ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पर, जो ऐसी एक्सटर्नल अपीयरेंसेस जो सिंपल हो, इतनी कॉम्प्लेक्स ना हो, इजीली हम उनको रिकॉग्नाइज कर पाए। उन सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर या फीचर्स के बेसिस पर उन्होंने क्लासिफाई किया प्लांट्स को, यानी पौधों को 3 कैटेगरी में उन्होंने क्लासिफाई किया। पहले कैटेगरी आ जाती है ट्रीज यानी पेड़, दूसरे आ जाती है कैटेगरी श्रब्स यानी छोटी जो झाड़ियां होती हैं, और उससे भी छोटी जो है हर्ब्स आ गई। साइज के बेसिस पर उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। ठीक, ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स, जानवरों को भी उन्होंने क्लासिफाई किया। कितने? 2 ग्रुप्स में। पहले वो जिनके पास रेड ब्लड सेल थे और दूसरे वो जिनके पास नहीं थे, डिड नॉट, जिनके पास नहीं थे रेड ब्लड सेल। जिनके पास रेड ब्लड सेल थे उनको एरिस्टोटल ने क्या दिया? एनिमेट, और जिनके पास नहीं थे इनएनिमेट कह दिया उनको। और प्लांट्स को जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब आया लिनियस का वक्त, यानी इन लिनियस टाइम, कार्लस लिनियस का वक्त आ गया। उन्होंने क्या किया? 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उन्होंने दी। ठीक है, ये किसने? लिनियस ने, विद प्लांटे एंड एनिमलिया। पहले किंगडम कौन सा था? प्लांटे, और दूसरा उन्होंने दिया एनिमलिया। ये 2 किंगडम थे जो उन्होंने डेवलप किए, वॉज डेवलप्ड, दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। प्लांटे किंगडम में सारे प्लांट्स आ गए, एनिमलिया किंगडम में सारे एनिमल्स आ गए। ये उन्होंने लिनियस ने ऐसा किया। दिस सिस्टम जो होता है ना, एक से ज्यादा चीजों से बनता है। तो यहाँ पे 2 चीजें थी, एक प्लांटे किंगडम और एक एनिमलिया किंगडम। एनिमलिया किंगडम में सारे एनिमल आ गए और प्लांटे किंगडम में सारे प्लांट्स आ गए, और किसके बेसिस पे वो भी देखेंगे। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंशिएट करना, डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स, यू मीन्स ट्रू और कार्योन मीन्स न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस और प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कार्योन मीन्स न्यूक्लियस। तो जो ट्रू न्यूक्लियस वाले जानदार चीजें थी और जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाली जानदार चीजें थी, उनमें कोई अंतर नहीं इस सिस्टम में पता लगा हमें। अगर इस सिस्टम को हम स्टडी करें तो हमें यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में कुछ खास अंतर नहीं दिखेगा। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, इन 2 जानदार चीजों में भी हमें कोई डिफरेंशिएशन या डिस्टिंग्विशमेंट नहीं देखने को मिला। ठीक है, एंड फोटोसिंथेटिक जो लाइट की मदद से जानदार चीजें खाना बनाती हैं। सिंथेसिस मीन्स टू मेक एंड फोटो मीन्स लाइट। तो जैसे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं ग्रीन एल्गी, बिकॉज दे हैव क्लोरोप्लास्ट, दैट्स व्हाई दे आर ग्रीन। और एल्गी एज वी नो कि उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, तो वो
फोटोसिंथेसिस की मदद से खाना बना लेते हैं तो वो फोटोसिंथेटिक में आ जाती है। एंड नॉन फोटोसिंथेटिक यानी जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, खुद खाना नहीं बनाते, जैसे फंजाई आ गई, यानी कि वो हिटोट्रॉफिक है। तो ऑटोट्रॉफिक और हिटोट्रॉफिक में इस सिस्टम ने कोई डिस्टिंग्विशमेंट नहीं की। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन, आसानी से तो इसने कर दिया प्लांट और एनिमल में डिस्टिंग्विशमेंट कि ये पौधे हैं और ये जानवर हैं। बट भाई ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू ईदर कैटेगरी, और बहुत बड़ा नंबर जो है जानदार चीज़ों का वो तो किसी कैटेगरी में जाता ही नहीं था, यानी ना तो उसे हम प्लांट में डाल सकते ना एनिमल में डाल सकते। तो ये भी एक इस टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की एक दिक्कत थी। Hence, the two kingdom system classification used for a long time, बहुत लंबे समय तक चला, but was found inadequate. Inadequate means insufficient, मतलब इसमें अभी भी कमी हमें दिख रही है। तो जो कमी हमने ऊपर स्टडी की, ठीक है, हमने नॉन फोटोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक में फ़र्क नहीं समझाया, यूक्रियोट और प्रोक्रियोट में फ़र्क नहीं समझाया, यूनिसेलर और मल्टीसेलर में फ़र्क नहीं समझाया। तो एक तो आगे यूक्रियोट और प्रोक्रियोट का, दूसरा आगे यूनिसेलर मल्टीसेलर का, 2 हो गए पॉइंट, तीसरा आगे फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक का दिक्कत 3, और चौथा आ गया कि भाई बहुत सारे जानदार चीज़ें तो किसी कैटेगरी में जा ही नहीं रही। तो 5 दिक्कतें थी इस टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। बिसाइड्स इसके अलावा ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ए नीड वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक लाइक, इसके अलावा ये तो नॉर्मल इसने मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे डाल दी। ग्रॉस मीन्स होल, ग्रॉस मीन्स होल, ग्रॉस मीन्स होल, टोटल मॉर्फोलॉजी की ज़रूरत हमें महसूस हुई और उसमें हमने बहुत सारे और कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इंक्लूड करने की हमें ज़रूरत पड़ी। जैसे हम चाहते थे कि इसमें सेल स्ट्रक्चर भी आना चाहिए, इसमें नेचर ऑफ वॉल भी आना चाहिए, इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आना चाहिए, इसमें हैबिटेट भी आनी चाहिए, इसमें मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी आना चाहिए, यानी जानदार चीज़ कैसे रिप्रोड्यूस करती है, उसकी वॉल जो है, नेचर ऑफ वॉल यानी वॉल किस चीज़ की बनी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि वो खाना किस तरह से इंजेस्ट करता है, यानी अपनी बॉडी में लेता है, हैबिटेट यानी कि वो किस जगह पर रहता है, सेल स्ट्रक्चर मतलब उसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी उसका एवोल्यूशन में अपने एंसेस्टर्स से कैसा रिलेशनशिप रहा, कैसे थे उसके एंसेस्टर और आज वो कैसा है। तो एवोल्यूशन में ये चीज़ भी स्टडी की, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ये सारी चीज़ें भी हम इंक्लूड करने की सोच रहे थे एक्सेट्रा। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस undergone several changes over the time, और इसी वजह से क्लासिफिकेशन सिस्टम्स जो थे 2 से 3, 4 whatever जो आगे आते गए उनमें बहुत सारी चेंजेस होते गए। वी कांट से बहुत सारे, वी विल से सेवरल, कई चेंजेस हुए ओवर द टाइम, वक्त के साथ साथ। 2 प्लांट्स और एनिमल जो हैं वो कांस्टेंट ही रहे जब 2 किंगडम से आगे 3, 4 whatever जो भी है, जो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया, जो कि आप BSc में डिस्कस करते हो, तो वो चीज़ें उनमें देखा गया कि प्लांट और एनिमल जो है वो कांस्टेंट ही हैं हर किंगडम में, यानी वो आपको दिखेंगे ही। तो दूसरी बात ये है कि द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग, यानी कि जो ग्रुप्स और ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन किंगडम्स के अंडर ऐड हो रहे हैं, ठीक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो बिल्ड हो रही है और उसमें तब्दीलियाँ यानी चेंजेस आ रहे हैं। द नंबर एंड द नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड, कि कितना नंबर जो है ऑर्गेनिजम्स का इन किंगडम में आ रहा है, उन ऑर्गेनिजम्स का नेचर क्या है वो भी इसमें स्टडी की जाती है, ठीक है, वो भी इसमें अंडरस्टूड की जाती है डिफरेंटली, अलग तरीके से, बाय डिफरेंट साइंटिस्ट्स ओवर द टाइम। अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से इसको अंडरस्टैंड करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में जो कांस्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अंडर ऑल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स जो कि टाइम के साथ साथ हुए हैं। नाउ दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें 5 किंगडम्स हैं और उनके कैरेक्टर्स हैं ये वाले, जैसे कि ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, इनके नीचे वर्टिकली इस तरह से कैरेक्टर्स दिए गए हैं। ये कैरेक्टर्स हम कंपेयर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल टाइप की। तो सेल टाइप में अगर मोनेरा में देखा जाए तो
प्रोकैरियोटिक होते हैं ये, यानी इनका जो सेल होता है उस सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसके आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं हो। वहीं पर प्रोटिस्टा में ये यूकैरियोटिक होता है, फंजाई भी यूकैरियोटिक होती है, प्लांटे भी यूकैरियोटिक होता है, एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक होता है। व्हाट डज दिस मीन? दैट मीन कि इनमें जो न्यूक्लियस होगा सेल के अंदर उसके आसपास मेम्ब्रेन होगी, द मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, दैट मीन्स इट इज ए ट्रू न्यूक्लियस। यू मीन्स ट्रू, दैट मीन्स न्यूक्लियस के आसपास मेम्ब्रेन होगी, और इस केस में न्यूक्लियस के आसपास मेम्ब्रेन नहीं होगी, ठीक है, नंगा पुंगा होगा। नाउ सेल वॉल की बात की जाए, सेल वॉल यानी कि जो सेल है क्लियर होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करता है। मोनेरा में अगर देखा जाए तो नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, यानी सेल वॉल जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की नहीं बनी होती, तो फिर किससे बनी होती है? पॉलीसैकेराइड से प्लस अमीनो एसिड से। यूकैरियोट, अगर यूकैरियोट की बात की जाए, जैसे ये चारों यूकैरियोट आ गए, तो इनमें जो प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रेजेंट इन सम, कुछ प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फंजाई की बात की जाए तो इसमें सेल वॉल होती है, बट बनी किससे होती है? नेचर क्या होता है? काइटिन से बनी होती है। फंजाई में जो सेल वॉल होती है, सेल के अराउंड एक वॉल होगी, लेयर होगी, बट दिस लेयर इज मेड अप ऑफ व्हाट? काइटिन। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ व्हाट? काइटिन। इन केस ऑफ प्लांट वी also can see that कि इसके अराउंड एक सेल वॉल होगी, but this cell wall is different from the fungi and it is made up of cellulose. What? Cellulose. And एनिमेलिया में देखा जाए तो सेल के अराउंड किसी प्रकार की सेल वॉल नहीं होती, that means it will only have plasma membrane and do not have cell wall. Now coming to the nuclear membrane, तो न्यूक्लियस के आसपास जो मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस के आसपास मेम्ब्रेन इसमें नहीं होती। मोनेरा में एज वी नो कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, कार्योन का मतलब ही न्यूक्लियस होता है, तो अगेन वही बात आ जाती है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी क्योंकि ये यूकैरियोट हैं, तो यूकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियस होता है, ठीक है, यानी ट्रू न्यूक्लियस होता है। ओके, नो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो मोनेरा में ये सेलुलर होते हैं, ठीक है, और प्रोटिस्टा भी सेलुलर होता है, बट फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर का मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं, ओके, और लूज टिश्यू भी यहाँ पे हम कह सकते हैं। प्लांटे में टिश्यू भी होते हैं, ऑर्गन भी होते हैं, यानी कि टिश्यू मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे सेल मिलकर एक स्पेसिफिक काम करते हैं, तो टिश्यू से फिर मिलकर ऑर्गन। देन टिश्यू, एनिमेलिया में देखा जाए तो टिश्यू होते हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। नाउ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। नाउ कमिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो किस तरह से अपना जो खाना है वो ग्रहण करते हैं। ये ऑटोट्रोपिक होते हैं मोनेरा, और सिर्फ ऑटोट्रोपिक नहीं होते, हिट्रोट्रोपिक भी होते हैं। ऑटोट्रोपिक में कीमो सिंथेटिक होते हैं, केमिकल का यूज करके खाना बनाते, और फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, लाइट का सहारा लेके। हिट्रोट्रोपिक भी हो सकते हैं। हिट्रोट्रोपिक यानी कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, तो कैसे रहते हैं? सैप्रोफिटिक, या तो ट्विग्स और ब्रांचेस जो सड़ी गली होती है उन पे जो है अपना बसेरा करते हैं, और वहाँ से खाना जो है अपने अंदर सेल में लेते हैं। पैरासिटिक भी होते हैं, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या उसके ऊपर रह सकते हैं। ऊपर रहेंगे तो एक्टोपैरासाइट, अंदर रहेंगे तो एंडोपैरासाइट। नो प्रोटिस्टा की बात कीजिए तो यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? ऑटोट्रोफिक और हिट्रोट्रोफिक दोनों, बट इन दिस केस वी डू नॉट हैव कीमोसिंथेटिक, वी ओनली हैव फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा के केस में। और हिट्रोट्रोफिक में यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, बट ये भी खाना खुद नहीं भी बनाते और बनाते भी हैं, तो दोनों के केसेस में ऑटोट्रोफ देन हिट्रोट्रोफ, राइट। ना फंजाई की केस में अगर देखा जाए तो ये हिट्रोट्रोफिक ही होती हैं, बिकॉज इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये खुद अपना खाना नहीं बना सकते, ये दूसरे के सहारे होते हैं। तो यहाँ पे सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। नो प्लांटे की बात की जाए तो प्लांटे ऑटोट्रोफिक ही होते हैं, बिकॉज इनके पास क्लोरोफिल होता है, तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटो मीन्स खुद, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, दैट्स व्हाई दे हैव फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। नाउ एनिमेलिया में देखा जाए तो ये खुद खाना नहीं बनाते, दैट मीन्स दे आर हिट्रोट्रोफिक। तो इसमें हिट्रोट्रोफिक में दो तरह की इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन आती है, एक होलोजिक यानी कि खाने को अपने मुंह में चबाते हैं और देन उसके बाद निकलते हैं। सेप्रोफिटिक में ये जो है ना, ये उल्टी करते हैं और उसके बाद एंजाइम्स की मदद से खाने को इंजेस्ट करते हैं, सेप्रोफिटिक। तो दिस वाज ऑल अबाउट द
5 किंगडम। नाउ नीचे R.H. विटेकर जो है ना, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को जन्म दिया था। दैट मीन 1969 में इन्होंने प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसकी बात हम ऊपर कर चुके हैं, टेबल देख चुके हैं एक बार, बट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द किंगडम्स डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड, एक तो मोनेरा आ गया, प्रोटिस्टा आ गया, देन उसके बाद देन फंजाई आ गया, देन प्लांटे आ गया, देन एनिमले आ गया। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, इसमें आता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है, रिप्रोडक्शन आता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आता है। जितनी भी चीज़ें हमें ज़रूरत थी पहले वो अब फुलफिल हो चुकी हैं, R.H. विटेकर साहब ने कंप्लीट कर दी हैं वो बातें। तो इससे हमें क्या पता लगता है, एक कंपैरेटिव अकाउंट पता लगता है, हम चीज़ों को कंपेयर करके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं 5 किंगडम में उनको जान सकते हैं। द 3 डोमेन सिस्टम भी उसके बाद आया, जो क्या करता है, किंगडम मनेरा को 2 पार्ट में बेसिकली डिवाइड कर देता है। यानी जो मनेरा किंगडम है वो एक पार्ट और दूसरे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो एक इधर बन गया किंगडम, दूसरा इधर किंगडम बन गया, और बाकी जो 4 किंगडम थे, प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया, वो 4 किंगडम तो वो रहे, और मोनेरा जो है 2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 2 और हो गए, तो टोटल हो जाते हैं इस तरह से 6, टोटल 6 हो जाते हैं। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। और डोमेन की बात की जाए तो 3 डोमेन हो गए, मोनेरा के ये वाले 2, और उसके अलावा ये यूकरिया तीसरा, तो टोटल 3 डोमेन और 6 किंगडम हो गए। तो उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसमें इशू भी थे और कुछ कंसिडरेशन भी होनी चाहिए। अर्लियर क्या था कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस और फंस और जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ये सारे प्लांटे में इंक्लूड किए गए थे। कैरेक्टर्स जो थे इन सबको इकट्ठे इसलिए रखा गया क्योंकि इन सब में सेल वॉल प्रेजेंट थी इनके सेल में, ठीक है, इसलिए इन सबको रख दिया। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक, कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक थी, उनके बेसिस पे इनको नहीं देखा गया और डायरेक्टली एक ही बकेट में डाल दिया कि ये प्लांट है, ठीक है। इट ब्रोट टुगेदर द प्रोक्रियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, जो थे प्रोक्रियोटिक बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को दूसरे ग्रुप्स के साथ रख दिया जो कि यूक्रियोट थे। तो ये एक दिक्कत है भाई, आप ट्रू न्यूक्लियस वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, ट्रू न्यूक्लियस यानी उनके न्यूक्लियस के आसपास मेम्ब्रेन है, और बिना न्यूक्लियस के आसपास वाली मेम्ब्रेन नहीं है, तो न्यूक्लियस के आसपास मेम्ब्रेन जिनकी नहीं है और जिनके पास है, इन दोनों को इकट्ठे नहीं रख सकते बिकॉज इधर मेम्ब्रेन का फ़र्क आ जाता है। तो इन्होंने क्या किया, प्रोक्रियोट बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो थे उनको यूक्रियोट के साथ रख दिया, जो कि गलत है, मेम्ब्रेन का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। इट आल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलर के साथ डाल दिया। भाई एक सिंगल सेल को आपने बहुत सारे सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म के साथ डाल दिया, दिस इज आल्सो रॉन्ग, नंबर चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, आल्सो टाइप ऑफ सेल भी चेंज हो रहे हैं। वन से फॉर एग्जांपल जैसे क्लैमिडोमोनास आ गया, क्लैमिडोमोनास और स्पाइरोगैरा जो हैं उनको इकट्ठे रख दिया, वर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गी, एल्गी के अंडर आपने रख दिया, भाई एल्गी की कैटेगरी है और उसमें आपने डाल दिया क्लैमिडोमोनास को डाल दिया और स्पाइरोगैरा को डाल दिया। भाई साहब क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हिट्रोट्रॉफिक और ग्रुप, जैसे कि आ गया फंजाई हिट्रोट्रॉफिक है उसके, और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स को इकट्ठे रख दिया आपने प्लांट किंगडम में। हिट्रोट्रॉफिक जो खुद खाना नहीं बनाते और ऑटोट्रॉफिक जो खाना बनाते, इन दोनों को आपने शुरू में प्लांटे में रख दिया, ये डिफरेंस नहीं क्रिएट किया। बाद में जाके फंजाई अलग बन गया था, वो अलग बात है, बट शुरू में प्लांटे में ही डाल दिया। दो दे आल्सो शोड ए कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन सेल वॉल कंपोजिशन, जैसे जो फंजाई है क्यों नहीं रखना, फंजाई और प्लांटे दोनों ही तो मल्टी सेलर हैं, बट उनकी सेल वॉल में डिफरेंस आ जाता है। जो फंजाई है वो काइटिन से बनी हुई है उसकी सेल वॉल, उसके जो सेल हैं फंजाई में इन देयर सेल वॉल्स, वाइल द ग्रीन प्लांट की जो वॉल है वो सेलुलोज से बनी हुई है, तो दोनों का नेचर अलग है यार, तो आप दोनों को एक ही किंगडम में नहीं पुट कर सकते। व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वर कंसीडर्ड, जब ये कंसीडर की गई तो फंजाई वर प्लेस्ड इन ए सेपरेट किंगडम फंजाई में इनको डाला गया और यहाँ से हमारा किंगडम फंजाई इंट्रोड्यूस हुआ। जितने भी ऑल प्रोक्रियोट ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर मोनेरा में डाले गए, जितने भी प्रोक्रियोट थे, और जितने भी यूनिसेलर यूक्रियोट थे उनको प्रोटिस्टा में पुट कर दिया गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट। देन उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लैमिडोमोनास, क्लोरेला, अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी, जो कि शुरू में एल्गी में डाल दिए गए थे क्लैमिडोमोनास और क्लोरेला विद इन प्लांट किंगडम में, बोथ हैविंग सेल वॉल्स, ठीक है, सेल वॉल के बेसिस पे प्लांटे में थे, ठीक है, विद पैरामीशियम एंड एमीबा विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम में जो डाले गए थे वो भी अब क्लैमिडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम और एमीबा ये सब प्रोटिस्टा में आ गया, ओके, बिकॉज इनकी कैरेक्टरिस्टिक अलग। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम,
तो अब क्या किया, इन सारे जानदार चीज़ों को जो कि अर्लियर क्लासिफिकेशन में अलग अलग किंगडम में डाले गए थे वो सारे प्रोटिस्टा में डाले गए, और जो अलग थे वो फंजाई में अलग से डाल दिए गए। ठीक है, इस तरह से होगी इनकी करेक्टराइजेशन। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर में भी होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि इम्प्रूवमेंट कैसी है हमारी अंडरस्टैंडिंग में, हम करेक्टरिस्टिक्स को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बेसिस पे आने वाले वक्त में भी ऐसा हो सकता है, क्लासिफिकेशन और भी डिटेल में जा सकती है। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व ए क्लासिफिकेशन सिस्टम, इवॉल्व किया गया विच रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल नहीं, फिजियोलॉजिकल नहीं, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज़ नहीं, बल्कि बट इट आल्सो फाइलोजेनेटिक को भी इसमें इंक्लूड किया गया। इट्स बेसिस ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पर। इस चैप्टर में हम यही चीज़ें पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा की करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोटिस्टा की पढ़ेंगे, फंजाई की, और विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेसिकली हम स्टडी करने वाले हैं। किंगडम्स प्लांट और एनिमलिया को भी पढ़ेंगे, कॉमनली रेफर टू एज प्लांट एंड एनिमल हम कॉमनली कहते हैं किंगडम रिस्पेक्टिवली, इसमें हम स्टडी करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक द वीडियो, understood well. If you like the video, please give a thumbs up and do subscribe the channel.